कहने को है बादशाह पर जेब से कंगाल है। देखो जिसको भी यहाँ वो हाल से बेहाल है। डेली से नहीं करते हैं ये ड्रामे, कुछ दाल में काला है कोई माने न माने। करती है बस एक रानी सबके दिल पे हुक्मरानी। वैसे जो है घर की मलका लेते हैं सब उसको हल्का। देके टेंशन रहते हैं ये टेंशन फ्री। हम हैं हैप्पी गो लकी, जाने दुनिया ये सभी। हम हैं हैप्पी गो लकी। चलो भाई नाश्ता लेके आ जाओ, पराठे वराठे। हैं? अबे आवाज तो नाश्ता कर लो जैसी आई थी, या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? नहीं यार, वही आवाज आई थी, क्योंकि ये आवाज पुलिस सायरन से भी ज्यादा जोर से बजती है मेरे कानों में। तो नाश्ता कहाँ है फिर? अगर तुम लोगों का हो गया हो ना तो मुंह बंद करो, चुपचाप बैठ जाओ। भाभी वो बन गई होंगी तो आएंगे। एक तो ये सुबह सुबह जो तुम्हारी कार्टून फिल्मों वाली कॉमेडी है ना, इसको बंद करो। टॉम एंड जेरी रखते हो पूरे। ये लीजिए आपका अंडा से। मतलब आपके लिए। और हमारा अंडा? देखो भी एक ही अंडा था, वो तो डिलीवर कर दिया गया है, और तुम दोनों के लिए सिर्फ चाय और डबल रोटी बचे। और हाँ, ऑप्शन जो है वो सिर्फ दो ही। अबे क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? यस और नो। हाँ यस 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 यस। अबे क्या पागल हो गए, डबल रोटी चाय खाएंगे? अब पकड़ ले, इससे भी जाएंगे ना, क्या खाएंगे? गुड मॉर्निंग। गुड बात। मेरा नाश्ता कहाँ है? ये मेरे अंडे पे नमक क्यों नहीं है? वो मुर्गी ने मना कर दिया था उसे, प्रेशर का मसला था। ज्यादा जबान मत चलाओ, जाओ नमक लेके आओ। और मेरे लिए बिग ऑमलेट। आज डबल रोटी और चाय मिलेगी सिर्फ। क्यों भाई? नहीं, रानी के लिए तो ऑमलेट बन जाए। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे एक अंडा फ्राई करके दिया, इसके लिए बचा के रखा था? अरे तो मलिका, रानी ने पैसे दिए हैं ना। सही है बादशाह, सारी जिंदगी जो मेरे पैसों का खाना खाते रहे, उसका क्या? इसकी फिक्र हो गई अब तुम्हें? रहने दीजिए, मैं इतने लड़ाका माहौल में ना नाश्ता नहीं करूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम तो सारी जिंदगी सीढ़ियों के किनारे बैठ के नाश्ता करती रही हो, है ना? बाजी, रानी से मिसबिहेव करने की इजाजत किसी को नहीं है। क्या इसकी खातिर तुम अपनी बड़ी बहन को आंखें दिखा रहे हो? हाँ, 4 आंखें भाभी, 4 आंखें। रानी को इस घर में इज्जत मिलनी चाहिए। देखा रानी का असर। अब मेरा असर देखना है तुमने। उठो दोनों, उठो, निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त, उठो। उठ रहे हैं भाभी, रानी के लिए एक दिन इस घर में भूखे रह जाएंगे। मलिका, रानी का ख्याल रखना हम सब पर फर्ज, ये मत भूलिएगा। तुम भी शुरू हो गए हो, लगता है तुमने भी नाश्ता नहीं करना है ना? अरे हम तो पहले ही नाश्ता कर चुके। हाँ तो ठीक है, मेरे हिस्से का ये नाश्ता भी तुम हिस्से करा दो, मुझे नहीं करना नाश्ता। ये तो बेचारी राजी हो गई। अच्छा खैर, आप मुझे इनका नाश्ता दे दें। हाँ, दोनों मिलकर खाते। आप रोज सुबह यहाँ पे क्यों बैठती है? बचपन से मुझे विटामिन डी लेना बहुत पसंद है। मुझे भी। थोड़ा अंदर खाकर आई हूँ तो सोचा थोड़ा बाहर से पकड़ लूं। ये क्या कर रही हो? अंडे की जर्दी फंस गई है ना। अंडा था या पाई की बोटी? आपके पाए पकते हैं? हाँ पकते हैं, लेकिन जितने पैसे तुम देती हो ना, इसमें पाए नहीं मिलेंगे। पता है, एक पाया 1000 रुपए का हो गया। वाह वाह, आपको तो पाई के रेट भी पता है। अच्छा सुने, अगली बार जब पाए पके ना तो मुझसे 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। सुनो मेरी बात, 200 में आता ही क्या है? हाँ, और हाँ, ये जो घर के लड़के हैं ना, इनसे जरा कम ही बात किया करो। रानी किससे खुद बात नहीं करती, लोग खुद ही पीछे पीछे आते हैं। एक्सक्यूज मी, नाम रानी रख लेने से कहीं की महारानी नहीं हो गई हो तुम। मेरे पीछे पीछे लोग आते हैं। आपका नाम भी तो मलिका है ना? हाँ, और मैं हूँ भी रियल मलिका, क्योंकि मेरे शौहर का नाम
बादशाह है। वही बादशाह जिन्होंने मेरी वजह से आपको आधा नाश्ता दिया। सुनो लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान नहीं लो, समझ आई है? सर फाड़ के सुराख करूंगी, अब भेजा निकाल लूंगी सारा। अरे अरे, अब तो गुस्सा ही हो गई। अगर आपको मेरे इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले मेरे एडवांस के पैसे वापस कर दे। यही तो मेरी मजबूरी है कि एडवांस ले लिया, अगर ना लिया होता ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल देती मैं। तो फिर इस मजबूरी का मुझे भी फायदा उठाने देना। वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगर विटामिन भर गया हो ना तुम्हारा तो निकलो यहाँ से, ये मेरी लाइन है। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। वैसे राजू और चुन्नू को जरा देख लूं, उनसे भी बात कर लूं। बेचारे वो भी आपकी तरह खाली पेट ही चले गए। मेरा टाइम आएगा ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि नानी दादी याद आ जाएंगी, बल्कि याद क्या आएंगी, खुद आएंगी तुम्हारा। चाबू हो अपने। अबे यार हद ही हो गई है, कुछ करना पड़ेगा अब। सही कह रहे यार, मेरे तो कमर में ही दर्द बैठ गया है? अबे इस मसले का तेरी कमर से क्या ताल्लुक है? बैठ के गद्दे की बात कर रहे हैं ना, अब इतने बड़े बड़े स्प्रिंग निकल रहे हैं उसमें से, पूरी रात चुभते हैं कमर में। यार तू कैसा जाहिल है, मैं भाई और भाभी की बात कर रहा हूँ। हैं? उनका गद्दा भी खराब हो गया। अबे यार मैं उनकी लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं हो गई है? सही कह रहे यार, इतना तो सौतरे नहीं डरते होंगे जितना ये दोनों मियाँ बीवी लड़ने लग गए। हाँ यार, घर का सारा सुकून बर्बाद रहता है। इधर बोल। कौन सा सुकून? बात तो तू सही कर रहा है। इस घर में कभी सुकून हुआ है? सुकून? ओहो, खाली पेट इतनी हंसी। रानी मैम, हम दोनों ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। पार्क से निकलते हुए सुबह सुबह हमने एक एक पराठा खा लिया था चाय के साथ। कौन सा पार्क? तुम लोग जॉगिंग करने जाते हो? नहीं नहीं, हम लोग जॉगिंग करने नहीं जाते, हम लोग जॉगिंग देखने जाते हैं, वो भी लड़कियों की। निहायत ही ठरकी हो तुम दोनों। इन सबको छोड़ो यार रानी, हम दोनों एक इंतहाई गंभीर मसले को डिस्कस कर रहे हैं। कैसा मसला? गंभीर मतलब? गंभीर मतलब संजीदा, सीरियस। क्या हुआ है? यार वही बाजी और दूल्हा भाई आजकल बहुत ज्यादा लड़ने लग गए। क्यों? पहले क्या होता था? पहले भाई से सुनते थे, आजकल बोलने भी लगे। तो ठीक करवा देते, एक दिन की बात है। एक दिन में 2 भी कपड़े धोकर नहीं देता, तुम कैसे ठीक करवाओगी? रानी है ना, सब जानती है कि मसला कैसे हल होगा। हाँ तो बुलाओ ना, ऐसा कौन सा जादूगर है? हाँ हाँ, करती हूँ कॉल। मेरे पास ना उसका कार्ड था, ढूंढती हूँ। हाँ ढूंढो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ बेटा, मुझे पता था वही रानी कुछ ना कुछ करे। वो तो ठीक है, लेकिन रानी भाभी बोल। ओके, मुझे पता था तेरी रानी भाभी कुछ ना कुछ करेगी। देख मैंने बोला तू बोल के तेरी भाभी। वही तो बोल रहा हूँ, तेरी रानी भाभी कुछ ना कुछ करेगी। समझ नहीं आ रहा तुझे, तू बोल मेरी भाभी। तेरी भाभी, तेरी। अरे आ रहा हूँ, और क्या आ जाऊँ क्या? ये तो छोटा दरवाजा भी नहीं खुल रहा, ये मैन खोलना पड़ा, समझ नहीं है क्या तुम? कुछ कह रहे थे आप? सबर वगैरह? नहीं समझ नहीं, खबर खबर। तेरी आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वाह वाह, आप शायर हैं। बस यूं ही कभी कभी शेर कर देता हूँ। शेर करते नहीं, कहते हैं। हाँ कह देता हूँ। आप कौन? मुझे जाना कहते हैं। कहते को छोड़े ना, नाम बताए ना। अरे मेरा नाम ही है जाना। ओ जाना न जाना, ये दिल तेरा दीवाना। ये भी मेरे शेर है। मगर ये तो गाना है। मैंने लिखा है, आप चले ना अंदर। जी नहीं, आप रानी को बुला दें यहाँ। ओ, तो आप रानी से मिलने आए हैं? जी। आप उनके भाई हैं? तौबा करें, कान पकड़े। तो आप भाई नहीं हैं? नहीं भाई, अरे रानी से मेरी शादी होने वाली है भाई। अच्छा, तो आप रानी के घर में रहते हैं? रानी मेरे घर में रहती। अच्छा, रानी को बुला दे। देखिए आप फुसूल में घबरा रही हैं, रानी अंदर ही है, मेरे साथ चले ना। मैं क्यों घबराने लगी भला? जोडू कराटे आते हैं मुझे, याद रखना। चलो। भाई, कोई खर्चा भी नहीं किया और सारे पैसे भी खत्म हो गए। हाँ, अल्लाह की कसम, ऐसा ही लगता है कि जादू हो जाता है। और इतनी महंगाई भी तो हो गई है ना। अच्छा भाई सुने, आप कुछ पैसे भेज रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। रानी, इनसे मिलो। मैं क्यों मिलूं इनसे? रानी मैं जाना हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं।
अच्छा ये बताओ तुमने कंप्लेन किसके की थी? इसके भाई और भाभी के लिए। एक मिनट, कौन है ये खातून? टीके भी क्या लगाती हैं क्या? अरे भाई मैं काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा काउंसलर है आप सड़कें वगैरह बनवाने आई होंगी है ना? काउंसलर चुन्नू मतलब काउंसलिंग करती हैं, समझाती बुझाती हैं। नहीं समझा। मैं समझाती हूँ। मैं सुहाग बचाओ तंजीम की तरफ से आई हूँ। हैं? क्या आप लोग भी बसें वगैरह चला देते हैं? नहीं भाई, हम उन शादीशुदा जोड़ों को समझाते हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। अच्छा तो आप कैसे खुश करती हैं उन्हें? भाई उन्हें समझाते हैं, उनकी सुलह करवाते हैं और उन्हें मशवरे देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इस तरह वो खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो आप साथ रह के समझाती हैं या चली जाती हैं? सबसे पहले तो हम शौहरों को समझाते हैं कि उन्हें अपनी बीवियों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। वाह, ये तो बीवी हाथ में चप्पल लेके भी समझा देती है। तो फिर हम उन बीवियों को भी समझाते हैं कि चप्पल जो है वो पैर में पहनने की चीज है। ओहो, ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप काम कहाँ से शुरू करने वाली हैं? सबसे पहले तो मैं इनके बहनोई से मिलूंगी। उनका तो इस वक्त किचन में जाने का टाइम हो गया है, वहीं मिलेंगे आपको वो। तो फिर मैं वहीं जाके मिलती हूँ अकेले में। आप लोगों के सामने शायद खुल के बात ना कर सके ना वो। जैसी आपकी मर्जी। जाने से पहले मुझसे मिलते हुए जाइएगा, और हाँ मेरे दोस्त से भी। मुझसे भी। आप लोगों से ना मैं एक ही साथ मिल लूंगी। ओके बाय। कमाल चीज है यार ये। यस, बस कर दो, किसी को तो छोड़ दिया करो। बहुत पॉजिटिव हो मेरे लिए तुम। शक्ल देखी अपनी, कटो यहाँ से। हर बात में कटो कटो कटो। जल तो भाई ये। अरे मैं आप ही से मिलने आ रही थी। वाह वाह वाह, आज तो नसीब खुल गए। आए आए किसी पुरफिजा मुकाम पे चलते हैं और वहाँ चल के बात करते हैं। पुरफिजा मतलब? मतलब मरीज, सवात वगैरह वगैरह। और हनीमून के लिए वहीं तो जाया जाता है ना। हनीमून? क्या आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप इतनी खूबसूरत है, नौकरी की तो बात करने से रहा। इसका मतलब कि आप शादीशुदा नहीं है? नहीं मिस, मैं तो सिंगल हूँ, इतना सिंगल हूँ कि मैं चप्पल भी एक पहनता हूँ कि कहीं जोड़ी ना बन जाए। हो वो आज तो इत्तेफाक से दोनों बहन। हो इसका मतलब आप वो नहीं है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? नाम भी नहीं बताया और दिल भी तोड़ दिया। जाना नाम है मेरा, और मैं चुन्नू के बहनोई से मिलना चाहती हूँ। भाई से? भाई नहीं भाई, बहनोई। ओहो, चुन्नू का बहनोई मेरे बड़े भाई है। हो भाई, कितने रिश्तेदार हैं यहाँ पे? मियाँ, बीवी, भाई और रानी, और वो चुन्नू जिससे रानी की शादी होने वाली है। क्या ये बकवास चुन्नू ने आपसे की है? हाँ, वैसे शादी कब है दोनों की? रानी की शादी चुन्नू से नहीं, राजू से होगी। अब ये राजू कौन है? हो भाई, यहाँ तो कितने पंगे। मुझे अपने भाई का पता बताइए कि वो कहाँ मिलेगा। आपको काम क्या है उनसे? पर जाइए, सब पता चल जाएगा। भाई बाहर लॉन में बैठे हैं, लेकिन बहुत गुस्से में, मैं बता रहा हूँ। आप टेंशन नहीं ले, मैं ठंडा कर दूंगी उन्हें। वैसे नाम क्या है आपके भाई का? बादशाह। ठंडा कर दूं? मार तो नहीं देगी भाई को? वैसे मरे को क्या मारे। हेलो मिस्टर बादशाह। हेलो, एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो मेहमान बाहर से अंदर आते हैं, लेकिन आप अंदर से बाहर आ रही हैं। वेरी स्ट्रेंज, क्या माजरा है बताइए? इसलिए क्योंकि मैं मेहमान नहीं हूँ। है तो क्या आप लेडी डकैत हैं? देखिए हमारे पास सिर्फ 4 साल से पुराना मोबाइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। क्या हो गया है भाई? मैं कोई डकैत वकैत नहीं हूँ, मेरा नाम जाना है। तो जाना नाम की भी तो डकैत हो सकती है ना? भाई मैं एक फलाही तंजीम की तरफ से आई हूँ आपसे और आपकी बेगम से मिलने। देखिए, चंदे के आसरे में मत रहिएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके और आपकी बेगम के ताल्लुकात ठीक करने आई हूँ। देखिए, ये काम तो अमेरिका भी नहीं कर सकता। मैं करके दिखा दूंगी। आप बस एक काम करें, मुझे बस ये बताएं कि आपको अपनी बेगम से क्या शिकायत है। अरे भाई, कोई एक मसला हो तो बताएं। चलिए पहला सुन लीजिए। रात भर खर्राटे लेती है, सो नहीं पाता हूँ मैं। आप बताएं क्या करूँ? इसका तो एक सादा सा हल है ना, कि आप कानों में रुई ठूस के सो जाया करें। देखें भाई, खर्राटों का तो इलाज ना इजाद ही नहीं हुआ अभी तक। अगला मसला बताएं। जालिम है, भयानक है और बहुत खौफनाक। वाकई? देखिए, शक्ल से नहीं, आदतों से। ओ अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। क्या जुल्म करती हैं आप? अपने घर का सारा काम करवाती है, नौकर बना के रखा हुआ है। तो आप कोई नौकरी वगैरह नहीं करते क्या? जी करता हूँ ना,
अभी कल की बात है कि मैं ऑफिस से घर वापस आया तो लेटी हुई थी, कहने लगी पाँव दबा दो। तो दबवा लेते ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी बीवियां तो आजकल मार्केट में मिलती ही नहीं है। वो फल्ला अपने पाँव दबाने को कह रही थी भाई वो। अच्छा तो फिर? बस फिर क्या था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पैर दबाने शुरू किए, फिर मेरी आंख लग गई। ऐसे जोर की लात मारी है ना मेरे सर पे, मैं बस पैर से नीचे ही गिर पड़ा मैं। हो दैट्स वेरी बैड। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेगम आपसे किसी बात का बदला तो नहीं ले रही है। हाँ बहन, तुम तो औरत हो ना, औरत की साइड लोगी। और बताऊं मैं तुम्हें, कल खाने में ना नमक ज्यादा हो गया था, ऐसी जोर की जूती खींच के मारी है ना कि आज तक दर्द हो रहा है मेरे। बहुत साले में वो। चलें, आप फिक्र नहीं करें, मैं समझाऊंगी ना, उन्हें समझ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लें। बस मुझे बताएं कि वो मिलेंगी कहाँ? यादें सीधा जाएंगी, अंदर एक कमरा होगा, वाह लाश की तरह पड़ी। अच्छा चले, मैं देख लेती हूँ। हाँ एक भी लीजिएगा और साथ में दफना भी लीजिएगा। हाँ फिक्र नहीं करें आप, ठीक हो जाएगा। ला ला ला। वाह, आप तो बहुत खुश हैं। हाँ, कौन हो और इस तरह कैसे घुस आई मेरे घर में मेरी खुशियों को नजर लगाने? ऐसा कुछ नहीं है, आप मलका है ना? हाँ हो। तो देखिए मैं जाना हूँ और मेरा काम है टूटे हुए रिश्तों को ठीक करना। ये कैसा काम है? मैं फलाही काम करती हूँ ना। अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आई हो? अरे भाई, आपके और आपके शौहर के ताल्लुकात ठीक करने आई हूँ। नहीं, ताल्लुकात नहीं, बेसिकली मेरे पूरे के पूरे शौहर को ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए मलका, आपके शौहर को ना आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं। अच्छा, वो तो है ही शिकायती टट्टू, लेकिन मुझे बताएं कि उसने क्या कहा है मेरे बारे में? बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं उन्होंने आप पे। मेरे पास ज्यादा है, उसके इल्जामात मुंह छुपाए फिरेंगे। अच्छा रिलैक्स, एक काम करते हैं ना, आप दोनों को आमने सामने बिठाते अपने दिल की हर शिकायत कर लीजिएगा। इस तरह से आप दोनों का दिल भी हल्का हो जाएगा और उसके बाद मैं आप दोनों को अच्छी सी टिप्स दे दूंगी और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या कहती हैं आप? लेकिन ये पूरा केस तैयार करने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ कोई मसला नहीं है, आप आराम से टाइम लें, आराम से सोचें। मुझे वैसे भी अभी और लोगों से भी मिलना है ना, टेक योर टाइम। क्या सोच रहे हैं यार? जाना ना मेरे दिल में उतर गई है, कुछ कर यार। शादी कर लूं उससे? एक बात बता, तू हर उस जगह नजर क्यों मारता है जहां मेरी नजर पड़ती है? एक्चुअली यार, अच्छा चल एक डील कर लेते हैं। कैसी डील? डील ये है कि तू जाना से शादी कर ले, मैं बीच में से हट जाऊंगा। अबे तू बीच में था ही कब? ओ भाई, ये पर्ची मैंने भी डाली हुई थी, सबसे पहले मैंने देखा था उसे, वो तो मैं खुद ही पीछे हट गया। अच्छा बता डील क्या है, क्या चाहिए तुझे? डील कुछ यह है कि तू रानी पर नजर नहीं रखेगा, रानी मेरी हुई। इतना मारेगी ना तेरी नंबर प्लेट पे वो कि कभी सीधा बैठ नहीं पाएगा तू। हाँ तो खा लूंगा, लेकिन तू वादा करके बीच में नहीं आएगा। हाँ, हमारी बारात में सिर्फ नाचने के लिए बीच में आ सकता है। चल डन डील। क्या हुई ना बात? यस रानी। हाँ जी कहिए, तो पहले कौन बोलेगा? अरे चुन्नू, हमारी क्या डील हुई थी? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार, कौन सा निकाहनामा साथ लेके आ गया? पूछना कुछ ये चाह रहा था कि आप सिर्फ शादीशुदा लोगों की मदद करती हैं, कुंवारों के लिए कोई पैकेज वगैरह नहीं है क्या? अरे भाई, कुंवारों को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जो हमारी जरूरत पड़े? क्यों भाई, कुंवारों को प्रॉब्लम्स नहीं होती क्या? कुंवारों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है शादीशुदा सोच भी नहीं सकता है। शादीशुदा भी ना पहले कुंवारे ही होते हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ पता होता है। और वैसे भी ये जो कुंवारे होते हैं ना, वो अपनी हरकतों की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स खुद बनाते हैं। हाँ, शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम तो जैसे इंपोर्ट होती है। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम है? कॉमन सी प्रॉब्लम है, यही लड़की वगैरह सेट करने के तरीके। और हेलो, तमीज से मैं ये काम नहीं सिखाती, और वैसे भी ना ये मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। इनको छोड़ो, रानी तुम बोलो। हाँ तो बताइए जाना कि अच्छा लड़का जिससे शादी की जाए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले तो वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छे से करता हो, पैसे भी कमाता हो, तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई का ख्याल भी रखे,
तुमसे प्यार भी करे और तुम्हारा भी ख्याल रखे। भाई ऐसा लड़का तो सिर्फ ऑर्डर पे ही सिल सकता है, सिला सिलाया तो नहीं मिलेगा मार्केट। अरे मिल जाएगा, बस लोग अपने इर्द गिर्द नजर डालें। मेरे इर्द गिर्द तो सारे गधे ही घूम रहे हैं जाना। तो गधों की दुनिया से बाहर निकल कर देखो ना, कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा। अरे आप इसको छोड़े यार, आप मुझे समझाए, मुझे लड़की पसंद आ गई है। अरे भाई तो आराम से बात करो, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? नहीं, वो असल में मैंने सुना है कि अगर जोर से बात करो ना तो सामने के वाले के दिल में कुछ कुछ होता है। आपके दिल में कुछ कुछ मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ क्यों होगा? कि मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा भाई छोड़ो ये सब, मैं नीचे जा रही हूँ, वो मियाँ बीवी का सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, तो ओके बाय 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 बाय। आए हाय, घबरा मत यार, मुस्कुरा के तो देख गई थी ना तेरी तरफ। तो बस है ना नानी? हाँ हाँ, मुझे तो तैयार लग रही है। बिल्कुल आ गया, बस फौरन जाओ और घुटनों के बल बैठ जा। क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है? नहीं नहीं वो नहीं, मतलब प्रपोज करने के लिए बैठ जा। अच्छा 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 अच्छा। आप लोग ऐसे कितनी देर तक एक दूसरे को देख सकते हैं? जिंदगी भर। वाह क्या मोहब्बत है, बेमिसाल। ओ हेलो, हम ना एक दूसरे को घूर रहे हैं। तो ये इतनी देर तक घूरना ही तो मोहब्बत का सबूत है। अच्छा चलो एक काम करें, आप लोग ना अब मुझे एक एक करके ना अपनी शिकायत बताएं, सही है? तो ऐसा करते हैं, बादशाह पहले आपसे शुरू करते हैं, वही सब बताएं ना जो आप मुझे बाहर बता रहे थे। क्या ये तुमसे बाहर भी मिली है? अरे लॉन में मिलने की बात कर रही थी भैया। देखिए मैं तो आपको सब कुछ बता चुका हूँ ना, अब आपने जो सवाल इनसे करने इनसे कीजिए ना, मुझसे क्यों कर रही हैं आप? ये बात भी आप सही कह रहे हैं। चले मलका आप बताइए मुझे, जब ये बेचारे थके हारे नौकरी से घर आते हैं तो आप इनकी खिदमत करने के बजाय उल्टा इनसे कहती हैं कि आपके पाँव दबाएं। नौकरी? ये शक्ल लग रही है नौकरी वाली। तो शक्ल से नौकरी करता हूँ मैं। अच्छा तो अगर तुम नौकरी करते हो तो बताओ कि कितनी तनख्वाह है तुम्हारी, कितने पैसे लेके आते हो तुम घर? हाँ घर की नौकरी करता हूँ मैं और घर के सारे काम करवाती है मुझसे। अब आप खुद ही बताइए, घर के काम करके पैसे मांगकर नौकरानी बन जाऊं क्या मैं? हाँ, सुन लिया, कुछ नहीं करता ये। हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं बेचारे। अच्छा चले मुझे ये बताएं मलका कि ये चप्पल से खींच के कौन मारता है, क्या ये सही बात है? क्या? ओए कब मैंने तुम्हें खींच के चप्पल मारी है? वैसे दिल तो बहुत करता है कि खींच के मार दो एक दिन। देखा देखा, ऐसे ही सोचती है ये मेरे बारे। हो मुझे ये बता दें कि आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज? बदकिस्मत मैरिज थी, किस्मत फूट गई थी मेरी, जो मेरी इस इंसान से शादी हो गई। इतना झूठ बोलता है जिंदगी में कि मैं बता नहीं सकती। और अगर हमें मालूम होता ना कि शादी के बाद ये ऐसी निकलेंगी तो फिर हम भी ना वो स्टे ले लेते। हाँ तो ले लेते ना, कम से कम तुम्हारे सारे घर वाले मेरे घर में तो स्टे ना करते। हाँ मतलब घर वाले? अरे शादी से 4 दिन पहले ईयर्स के सारे घर वाले मेरे बंगलों में शिफ्ट हो गए कि शादी तो कब यही रहेंगे। ओह गॉड, बैंगलोर, वाओ, 100 गज का मकान था दीदी को और बाहर स्टाफ बैंगलोर लिखवाया था बस। ये स्टाफ कौन है अब? बेगम आप अपने अब्बा का नाम भी भूल गई, बहुत बुरी बात है। अच्छा भाई ये पुरानी बातें भूल जाए ना आप दोनों, भाई नई शुरुआत करें, पुरानी बातों को भूलेंगे तो नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे ना। कैसे भूल जाऊं मैं? मेरी तो किस्मत फूटी थी जो ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गए। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, सबको ठुकरा दिया इसके चक्कर में। तो हमें क्या कमी है? कैल्शियम की तो पक्की पक्की कमी। लड़ाई लड़ाई माफ करो, दोस्ती कर लो। जाना, क्या तुम मुझसे शादी करना होता है? तुम फिर आ गए, निकलो यहाँ से वरना चप्पल उतार के मारूंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगा शादी के लिए, हार हो गया। भाई मुझे नहीं करनी शादी, नफरत है मुझे शादी से। पर क्यों? की थी मैंने 2 साल पहले शादी, तलाक हो गई 1 साल पहले। But why? गुस्से की तेज हूँ ना मैं, और वो भी गुस्से के तेज थे, बनी नहीं आपस में। सबर पे मुन्ने, हमारे साथ भी हुआ है। अरे वाह, तुम्हारी अपनी शादी तो बची नहीं और चलिए हमारी शादी बचाने निकालो इसको। अरे मलका कोशिश तो कर रही थी ना मैं। उठो, निकलो यहाँ से। हम जितना भी लड़ेंगे ना आज, हम फिर एक हो जाएंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, निकलो यहाँ से। ये बैग निकालो इसको यहाँ से। चलो फाइन, आई एम गोइंग।
ये सुबह सुबह रॉयल रंबल क्यों हो रही है? नबीला है ना, उसको कॉलेज ले जा रहा कौन नबीला? क्या आप इनसे अपनी बेगम के पैर दबाते हैं? मतलब हमारे बेगम के पैरों के फिंगरप्रिंट्स हमारे हाथ पर छप गए? हूँ। हाँ, फेशियल वगैरह के लिए बुलाया होगा। कब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी बताओ ना। आप बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। बेटा, उधार मांगने को बिजनेस नहीं कहते। ऐसा लगता है आपकी इज्जत अक्सर ऐसे होती रहती है। दुबई क्यों जा रही हो? बादशाह मेरे मशवरे के बगैर तेल का कुआं नहीं खोदते।